फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टेड-BF मार्क II के बारे में। आपको ये चीज़ पहले बता दें कि ये ऑफिशियली प्रपोज्ड आइडिया नहीं है, ये किसी के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो इस पर पॉसिबिलिटी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन उठे थे, उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टेड-BF मार्क II का आइडिया है, ये एक्चुअली इंस्पायर हुआ है कोरियन KF-21 प्रोग्राम से, जहाँ पर हमने जब KF-21 के बारे में डिटेल में बात करी थी तो हमने ये बताया था कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ब्लॉक डेवलपमेंट है, जहाँ पर अभी जो वर्जन है ब्लॉक 1 वो 4.5 जनरेशन का होगा। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में स्टेल्थ फीचर्स को ऐड किए जाएंगे, जहाँ पर इंटरनल वेपन्स बे और बेटर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की कोटिंग करी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रपोजल किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अगर टेड-BF में इंटरनल वेपन बे को बनाया जाए ताकि जो वेपन्स है वो इंटरनली माउंट हो सके, तो टेड-BF का डिज़ाइन ऐसा है कि वो खुद एक 5th जनरेशन फाइटर बन सकता है। तो इस पर कोई डाउट नहीं है कि जो टेड-BF का डिज़ाइन है उसे ऐसा रखा गया है कि जो रडार क्रॉस सेक्शन उस एयरक्राफ्ट का वो काफ़ी कम हो, जिसको करने के लिए वेज शेप को यूज़ किया गया है नोज एरिया में, और इंजन ब्लेड्स को छुपाने के लिए DSI और सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स को यूज़ किया जाएगा। डिज़ाइन में आगे लेग्स को दिया हुआ है, यानी कि लीडिंग एज एक्सटेंशंस को, जिस पर जो कनार्ड्स हैं वो माउंट करी जाएंगी। बाकी इसमें कंपोजिट मटेरियल्स को भी यूज़ किया जाएगा, और बात चल रही है थोड़े डिफरेंट कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ करने की जो रडार वेव्स को एब्जॉर्व करने में सक्षम हो। तो अगर इंटरनल वेपन बे इस एयरक्राफ्ट में लगा दिया जाता है तो वेपन से जो रडार क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, और इस एयरक्राफ्ट का जो RCS है उसे और भी ज़्यादा कम रखा जा सकता है, स्पेशली फ्रंटल RCS, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी कैनोपी की बात करें तो यहाँ पर इंडियम टिन ऑक्साइड की कोटिंग करी जाएगी, जो कि गोल्डन कलर का टिंट देगा कैनोपी को, जैसा कि हमने F-22 रैप्टर में देखा है। तो इसको यूज़ करने से जो कैनोपी से रडार वेव रिफ्लेक्ट होती हैं वो वैसे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी और RCS कम रहेगा। तो बिना इंटरनल बे के भी 4.5 जनरेशन के कंपैरिजन में जो टेड-BF का रडार क्रॉस सेक्शन है वो वैसे ही कम रहेगा। अब इसको और भी ज़्यादा कम करने के लिए जो चीज़ प्रपोज करी गई है वो इंटरनल वेपन बे है। कहा यह जा रहा है कि जो टेड-BF के डिज़ाइन में सेंट्रल फ्यूसलाज का एरिया है वहाँ सफिशिएंट स्पेस है इंटरनल वेपन बे के लिए। तो पहली चीज़, जो लैंडिंग गियर होते हैं नेवल एयरक्राफ्ट के लिए वो काफ़ी भारी भरकम होते हैं, रगेड होते हैं, और ये चीज़ क्लियरली आप LCA और LCA नेवी के बीच में देख सकते हैं। तो टेड-BF में जो लैंडिंग गियर है उसको और भी ज़्यादा रगेड करना पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो वज़न है वो ज़्यादा होने वाला है। एयरक्राफ्ट करीबन 26 टन कैटेगरी का होगा, तो इसमें LCA नेवी वाला सिमिलर लैंडिंग गियर नहीं लग सकता है। ये चीज़ हम क्लियरली जानते हैं कि टेड-BF के लिए अलग से लैंडिंग गियर बनाए जाएंगे, और उसका कितना वज़न होता है, कितना एरिया वो अंदर जाने के बाद लेता है, ये अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी लैंडिंग गियर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लियर नहीं है। साथ ही साथ जो नेवल फाइटर होते हैं उनका अंडर कैरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना होता है, क्योंकि लैंडिंग के टाइम पे पूरा लोड वहीं पर आता है, और जो अरेस्टर हुक है या फिर टेल हुक है वो भी वहीं लगता है। तो अंडर कैरेज पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए उसे काफ़ी रगड़ बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका वज़न भी बढ़ता है और मटेरियल की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो इंटरनल वेपन बे बनाने का मतलब ये है कि जो बड़ा लैंडिंग गियर है वो जब अंदर आ जाए उसके बाद भी इतना स्पेस बचे कि वहाँ पर आप कम से कम 2 हार्ड पॉइंट्स और 4 वेपन माउंट कर सकें, और वो भी तब जब आपके अंडर कैरेज की स्ट्रेंथ कम ना हो। तो जब डिटेल डिज़ाइनिंग फेज आएगी तो ऐसा नहीं है कि वो एरिया खाली छोड़ा जाएगा, डेफिनेटली उसको यूज़ किया जाएगा। हो सकता है जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए इंटरनल बेस बनाने पर, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा है और 2 इंजन ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ये फ़ायदा नुकसान दोनों की कंडीशन है। अगर नेवी को 5th जनरेशन फाइटर चाहिए होता तो डायरेक्ट आर्मका का नेवल वर्जन बन सकता था, पर उसके साथ खुद के चैलेंजेस आते हैं। पर हम ये पॉसिबिलिटी ज़रूर देखते हैं कि अगर टेड-BF का एयरफोर्स वाला वर्जन बनता है, जहाँ पर लैंडिंग गियर को लाइट रखा जा सकता है, अंडर कैरेज को भी कंपैरेटिवली लाइट रखा जा सकता है, तो इंटरनल वेपन बे की जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पर अच्छी खासी है। तो वहाँ पर टेड-BF जो है वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आ सकता है।
इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।